पाया। शास्त्री जी कह रहे सी कि बड़े बड़े कलाकार लोग जदों मृत्यु की आंधी आई तो बच नहीं पाए। जिन्हों ने ये सोचा सी भी आपां मरना ही नहीं कदे, मृत्यु अचानक उन्होंने सामने खड़ी हो गई आके। सब तो वड्डी गल तां यह है कि आदमी जदों पैदा हो जाता है उस समय ही मृत्यु के योग्य हो जाता है। ये नहीं है कि मरन के लिए बुढ़ेपा होना, बुढ़ा होना परम आवश्यक है। बहुत भाग्यशाली लोग ने जो बुढ़े होने तक जाते हैं। उदू पहला बहुत बड़ी संख्या दे विच बुढ़े होने तो पहले ही उरे दुनिया तुरी जाई जाती है। जन्म की भी गल छड्डिए, गर्भ दे विच भी बहुत बड़ी संख्या प्रगट हो के उत्थे लुप्त हो जाती है। आपां सौभाग्यशाली लोग हाँ कि आपां इस पृथ्वी ते हले मौजूद हाँ। गल ये नहीं है कि कल नूं की होना, मृत्यु आऊगी जां ये होगा वह होगा। सवाल यह है कि हले आपां चाहुंदे हैं, जिस समय तक चाहुंदे हैं उस समय तक संभावना है कि इस भव सागर नूं गऊ दी पैड़ जिवें उपर दी टप जांदे आदमी ऐ लंघिया जा सकता है। आखिरी श्वास दे विच भी उन्नी शक्ति है। ये श्वास जिहड़े आ जा रहे ने, इन्हां दा मकसद है कोई, इन्हां दी संख्या है जिदे पूरी हो जाती है उदे आदमी विदा हो जाता है। नौवें पातशाह कहते ने मात पिता भाई सुत बंधव और पुनी की नार, तन ते प्राण होत जब न्यारे, टेरत प्रेत पुकार। आद घड़ी कोई घर ना रखे, घर ते देत निकार। मृग तृष्णा जग रचना, हृदय देख विचार। कहो नानक भज राम नाम, नित जानते हो तो उधार। जय हो। व्याख्या करने की लोड़ नहीं ना शब्दों की, क्योंकि स्पष्ट है। गुरुआं दी भाई गल्लां ना मारो, ये गुड्डी गल्लां ना मारो ना ना, गल्लां मारना तो पाप है। इन्हां शब्दों की व्याख्या की लोड़ नहीं है। ये भी नहीं है कि लिखे लिखे हुए ने, ये अपने सामने हर रोज कोई ना कोई घटना घटती रहती है। पूरे भरे फुले परिवार दे विचों एक दिन आदमी विदा हो जाता है, चाहे किन्ने भी महंगे काम क्यों ना होण उसदे जेड़े उसने आरंभ रखे ने, परंतु मृत्यु नहीं देखती वो कितना बिजी है। इस करके जो अटल सत्य है मृत्यु, उस तो कदे भज्या नहीं जा सकता, ना ही उसनूं झुठलाया जा सकता, ना ही उसनूं इग्नोर किया जा सकता। मृत्यु नाल एक ना एक दिन इंसान नूं मत्था लाउणी पऊगा, वो तो बचा नहीं जा सकता। मैंने सुनिया एक राजे नूं आकाशवाणी हुई कि कल नूं 4 बजे के लगभग तेरी मृत्यु हो जानी है। राजा घोड़े ते चढ़िया होया, शानदार मुद्रा दे विच जा रहा सी मुस्कुराउंदा होया, परंतु जदों आकाशवाणी सुनी चेहरा मुरझा गया। पीड़ा भरगी मृत्यु कल नूं आउणी है। सारे स्वाद, सारे राज भाग, ओदे वैभव, वो हुण स्वाद नहीं लगदे उहनूं। हुण एडा राज, एडा सोने का तख्त वो भी बेमुला हो गया उसके लिए। पूरी रात सोचता रहा कि की कीता जावे। रात नूं मीटिंग बुलाई 12 बजे, कल नूं मृत्यु ने आउणा है, किवें बचिया जा सकता है, बताओ कोई उपाय। कहते हरेक जगह के उपर 5-4 सियाणे लोग हुंदे ही ने जिहड़े अपने आप नूं सियाणा कहाउंदे हुंदे ने। कहते महाराज मृत्यु तो उरे आऊगी, तुसी 5-4 देश गहां टप जाओगे ते मृत्यु तो उरे आना है।
ਉਹਨੂੰ ਸਕੀਮ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੰਘ ਜਾ। 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਨੇ ਆਣਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਅੱਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਨੇ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਕਸ਼ਣ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵੱਜ ਗਏ। ਘੋੜੇ ਦੇ ਝੱਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਘੋੜਾ ਉਸਨੇ ਥੰਮ ਲਿਆ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਟੱਪ ਗਿਆ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। राजा नीचे उतरिया और सुखद श्वास लेने लग गया कि चलो मृत्यु तो टपाई, मृत्यु तो बच गए, बाकी देखी जाऊ जो हो। घोड़े पर जो उसने देखा तो उसनू ऐ लग्या भी ये सब तो मूल्यवान साथी है मेरा, इसने ही मेरे प्राण बचाए ने। श्वास फुल रहा सी घोड़े का। उसने सोचा इसका धन्यवाद कर दिए, ऐसे नहीं बचाया है। कहते हो हाथ जोड़ के घोड़े बल बढ़िया उसनू नमस्कार करने वास्ते, परंतु एक काला जा पुरुष मुस्कुरा के कहता ओ की करता है, रहन दे रहन दे, एदे पैरियां तना ला, एदा धन्यवाद तू ना कर मैनू करन दे। उसने क्या की गल तू कौन? कहता मैं मृत्यु। मैं 2 दिन हो गए सी सोच रहा सी भी इन्हें मरना इस नदी के किनारे के उपर है, फिरदा किसी देश होर दे विच राज करदा है, उरे लियाऊगी मैनू कोई। एदा घोड़ा तेन उपर बिठा के मेरे पास ले आए, इस करके धन्यवाद मैनू करन दे इसदा, जय हो तू ना कर। इस करके आदमी किन्ने घोड़े भजा लिया करते विच मृत्यु के सामने खड़ा हो जाऊगा घोड़ा आदमी दा। स्कीमां सारियां धरियां दियां धरियां रह जांदियां ने। क्या नहीं था सिकंदर के पास, सभी हाली मुहाली थे। जब कूच किया इस दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। जय हो। सिकंदर जी दे मरिया उसने क्या मेरे हाथ बाहर छड़ दियो, मेरे हाथ जनाजे दे विचों बाहर छड़ दी। उन्हें 3 बारी हिंदुस्तान दे उपर चढ़ाई करके उसके मंदिरां नूं तोड़िया, लुटिया सोना। उसनूं पता सी कि मृत्यु बड़ी भयंकर आउण वाली है। उसके चेहरे दे उपर पश्चाताप सी लोगां नूं, बेगुनाहियां नूं मारन दा। जिदे मैं मरिया ओदे मेरे हाथ जनाजे चों बाहर छड़ दियो। मौलविया ने क्या बड़े बड़िया ने तो रीत नहीं हैगी, इहदा रिवाज नहीं हैगा, ये परंपरा नहीं है कि तेरे हाथ जनाजे तो बाहर छड़ दिए। उसने क्या परंपरा की गल ना करो, भुलेखा कढ़ दो लोगों का कि जिसने इन्ना पाप करके अर्जित किया धन, ओदे हाथ खाली गए आखिरी समय। किते किसी नूं भुलेखा रह जाए भी किते सूई दब के ले गया होगा मुठियां च। जय हो। इस करके उरे कोई कुछ नहीं ले जाता। एडी तकड़ी सिक्योरिटी है रब दी। उरे तुसी इकट्ठा था चाहे कुछ भी कर लो, इजाजत ने सुनो, परंतु चक के ले जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। उरी छड़ के जाना पैंदा है। एक समय श्री गुरु नानक देव जी कौरों नूं मिले। कौरों कौरों ने सुनाइया गल्लां, बादशाह थी वो, इन्ना धन है जी, आया इन्नियां कोठियां ने, इन्नियां गड्डियां ने, इन्नियां कारां ने, इन्नी संपत्ति बैंक च है। गुरु नानक देव कहते सूई ले ले एक सूई। उसने क्या सूई, एदा महाराज मैं की करूंगा? कहते मैनू हले दी लोड़ नहीं, जिदे लोड़ पैगी उदे मैं तेरे तो ले लूंगा अपने आप। उसने सूई फड़ ली। कहते सारी रात नींद नहीं आई। वो सोचता रहा भी ये बाबे ना मिले और मैं मर गया, सूई ये सूई मैं किमें देऊंगा? फिर सवेरे 4 बजे पहुंचेंगे तो चक्को महाराज सूई, क्योंकि जे मैं मर गया फिर किथे देऊंगा? उन्होंने कहा कहाँ ले लांगे, कहाँ मिल लांगे किते ना किते। कहते महाराज कहाँ मैं सूई किमें ले जाऊंगा?
कोई व्यवस्था नहीं है कुछ जान दी कहां। कहते इन्नियां कोठियां इन्नियां गड्डियां कारां जो तू इन्ना समान चक के जावेगा एक सूई नाल भार लगदा किते। उन्हें कहा एकड़ा मैं नाल ले जाऊंगा कहते फिर वही क्यों चिमड़िया फिरदा जो नाल ही नहीं जाता कुछ 2 मिनटां च सब पराया हो जाऊगा। जेड़े जपड़ियां पा पा के मेरा बाप करते हैं लोग जो मर जाता है उस तो बाद सियाने लवे जाके कहते साडा बुढ़ा घर ही ना बढ़ जाए यह इंतजाम कर दो कोई। जेड़े बूढ़े ने तो पैदा होंगे ने जेड़े ने पूरी व्यवस्था गोत्र समाज सब कुछ नाम तक दिता आदमी नूं पहचान दी ओनू घड़े बढ़न की इजाजत नहीं देंगे सियाने। जेड़े सियाने लोग ने वो दिखाई नहीं दिता जे दिखाई देवे वो आजे कदरतियों करे करते मनते नहीं भी तू साडा बाप है क्योंकि असी ताजा फूकिया नवा वो छड्डे ही नहीं कुछ। इस करके इन्ना प्रेम ना करो कि आदमी नूं जदों छड्डना पवे सब कुछ तां फिर ओहदे चिंगाड़ा निकलण। परित्याग पूर्वक जाओ। मैं नहीं कहता भी पैसा ना कमाओ खुला कमाओ पैसा जिन्ना कमाया जा सकता है परंतु संसाधन मात्र है पैसा थोड़ी जान नहीं है पैसा। पैसा ही सारा कुछ नहीं है। पैसा तो एक जीवन का छोटा जंग है। पहाड़ जैसे हिस्से जीवन दे जिन्होंने इग्नोर किया है आदमी ने 2 कौडियां वास्ते। मैं पैसे का मुल दसा कि कौन है। सुनो एक गल कहते एक बारी सिकंदर जो दूसरी बारी देश का राज लुट के लेके गया और लुटन का कारण पता की सी क्योंकि जेड़े राजे नाल लड़ाई होंदी दूसरा राजा देखता रहिंदा चाहो चढ़िया रहिंदा उन्होंने भी फलाने नाल लड़ाई हो रही है। इस करके मुसलमाना ने सारे राजियां दे सिर मुन दिते। ओहदे नाल लड़ाया कदे भी हिंदू अज तक 5000 साल तो बाद एक नहीं हो पाए। अज तक इन्हां दी अपनियां छोटियां छोटियां समस्या के कारण जातियां दे कारण अलग अलग खंडां दे विच वंड के ताकत नष्ट कर ली अपनी। तुसीं सोचो जे एक नदी चलती है 2 किनारियां च इक्के दिशा चलती है ओहदे पावर के नहीं है परंतु जो नदी 10 भागां च बट जाए और ओहदे दिशावां अलग अलग हो जान तो नदी किसी रेगिस्तान दे विच जाके दम तोड़ दूगी वो जा नहीं सकती कहां। इस करके अनेकता दे विच एकता दा अनुभव करना ही हिंदू है। ये मूर्ति भी पूजते ने वेदां नूं भी पूजते ने निराकार नूं भी पूजते ने। जिन्नियां भी अलग अलग शिक्षावां प्रगट कीतियां ने चाहे गुरु नानक देव ने की होवे चाहे बुद्ध ने की होवे चाहे महावीर ने की होवे ये सारियां शिक्षावां सनातन दे विच पहली मौजूद ने। सिर्फ ही है जिवें सतनाज है ना जे सतनाज 7 अनाज इकट्ठे कर लिए मूंगी अड्ड कढ़ लिए थोड़ी जी चावल फिर अड्ड कढ़ लिए इस तरह अलग अलग शाखावां दा सिरजन होया। सनातन सतनाजे वांगू है ते शाखावां ने एक पासे चावल ने एक पासे मूंगी है एक पासे मसरी है। इस तरह अलग अलग बुद्ध ने ध्यान का मार्ग दस्या महावीर ने अहिंसा का मार्ग दस्या और गुरु नानक देव जी ने 2 सूत्र 3 सूत्र पैदा करे ने। 3 सूत्रां का पूरा मार्ग है केड़ा 10 नौहां की किरत कमाई करो। पहला किरत करो ते वंड के छको। यह नहीं है कि तुसी किरत करके उस बाद पैसे नू अपनी मौज उड़ाओ ऐसा नहीं है। ऐसा कदापि नहीं है कि तुसी जे पैसा कमा लिया तो यह बल सोड है। ये बल प्रकृति ने सोनू दिता है सोनू समर्थ बनाया है कि 10 बंदियां दे तुसी कम आ सको। जिन्हां दे पैर नहीं है कि वो चाहते ने कि जे पैर होंदे दूसरे नू चक के यात्रा करवा देंदे।
ਜਿਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੁਰਕੀਆਂ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਬੇਲੀਆਂ ਪੰਜ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਆਦਮੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਵੀ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਤੁਕੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਢਕਿਆ ਹੋਵੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਬੇਢਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ ਛੱਡਦਾ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਡੀ ਐਡੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਬੁੜਾ, ਉੱਥੇ ਨੂਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਆਏ ਹੋਏ ਮਲੰਗ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 5-4 ਸੂਟ ਸਿਆਲ ਚ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਲਾਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਭਾਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਗੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 8-10 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਧੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਚੱਟ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। 35-40 ਆਈਟਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਦੇਖੋ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿਹਨੇ ਲਿਓ? ਜਿਹਨੇ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪਲੋਸਿਆ, ਯੋग्य ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਐਸੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਨਕ ਔਰ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਰਾਮਚਰਿਤ੍ਰ ਮਾਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਕ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਦਸ਼ਰਥ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਪ ਦਾ, ਤੂੰ ਬੇਟੇ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ। ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਹੋ ਦਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਭਿੱਖ ਮੰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਣਾਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ श्रेष्ठ और ऊंचा मनिया जाता है। 35-40 आइटमां हरेक आदमी नेम करके चलता है भी मैं हरेक आइटम नूं चेक करे बिना लंघना नहीं गा। चाहे सारा ब्याह वो चेक करते हुए लंघ जाए, कोई परवाह नहीं। आदमी घरे उल्टियां करता आके, परंतु खाऊ लाजमी। जे तुसी 2 किलो गऊ दे गोहे नूं रंग बरंगा जा करके प्लेटां 'च रच दो, उत्थे विच 100 ग्राम नहीं बचना, सवेरे 100 ग्राम। गल है आदमी नूं यही नहीं संवेदना है कि मेरे योग्य की है, मैंने की खाना है, क्योंकि इन्हें खून भी बनना है, संस्कार भी बनने ने, उन्हें शरीर का हिस्सा बन जाना है। तुसीं खाने हो। पशु नूं भी इन्ना ज्ञान है कि उन्हें की खाना है, सब कुछ नहीं खाते हो। सूंघ के स्मैल लेके वो चीज़ां नूं छड्ड दिंदे रहे जो उन्होंने शरीर के योग्य नहीं हैगियां। जय हो। आपां खाण दे मामले च पशुआं तो भी गिरे होए हां। यकीन मनियो आदमी इन्ना लालची हो गया, खाण दा सिर्फ। जे तुसीं गुलाब जामुना बदलो कालियां कालियां ना, जांदे जांदे 4-4 हफ्ते धर दो, गवांढियां वाले पिंड भी आ जाणगे भी चलो भाई मन तां मसे तां फसे ने। यह जो आदमी दे मन की बेलगामी है, जो अपने शरीर के प्रति सचेत नहीं है, वो ये उसनूं नरक जैसे शरीर के लिए तैयार कर देती है। नरक बन जाता शरीर, नरक। जिन्हां माइयां दे गोडे दुखते ने, टेडियां मेडियां चलदियां ने, उन्हां नूं पता कि नहीं तकलीफ है, हर समय तकलीफ होंदी रहती है।
इस करके जे शरीर स्वस्थ नहीं हैगा फिर तुसी रब दी खोज छड्डो, फिर तो तुसी नरक पहले ही अपने जीवन च निर्वाण कर लिया। इस करके ब्याहां दे विच जिहड़ा 5-7 लाख रुपया नजायज लाउने हो और ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई लाभ नहीं हुंदा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ गरीब आदमी ਦੀਆਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੋ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। यही भावना अपने गुरु पीर जो भी संस्कृति है सारी अपन यही सिखाती है कि दूसरे की सेवा दे विच आ जाए आदमी। जे आप करन सफल हाँ तो आप धार्मिक हाँ, मिठत नीमी नानका गुण चंगेइयां तत क्या नहीं। जे तुसी मधुर हो गए प्रेम पूर्वक हो गए जीवन च, जे थोड़े गुस्सा करने की क्षमता नष्ट होगी, चाह के भी तुसी गुस्सा नहीं कर पा रहे तो समझ लो कि हुण लगन वाली है, बस हुण लवी लगी गल। जे तुसी लड़न दे विच प्रकांड विद्वान हो तो समझ लो कि बहुत वड्डी गलती दे विच हो। कई हुंदे ने जिहड़े लड़न च सब तो तेज हुंदे ने, तो लोग बचदे ने भी ना इन्हां छेड़ो। कई बुढ़िया ही जी आउंदियां ने जिन्हां तो गमांडण आ इस करके नहीं ज्यादा उच्चा बोलदियां भी जे गल पैगी तो 5-6 दिन कल्ली बोलू फिर, और पता नहीं केड़े केड़े रजिस्टर फरोल दूगी जेड़े उन्हें अपने लिखे हुए ने अलग प्रकार के। मैंने सुनिया है बुद्ध के पास एक आदमी आया, उसने कहा महाराज जी सुनो फलाना आदमी गाला दिंदा सी, और दसा मैं वो की कहता सी। बुद्ध कहते मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दे दे फिर दस दी। उन्हें क्या बोलो जी, कहते जो मैनू कहना चाहता है कह गया मैनू, जो जे तू मैनू दस देगा तो तेनू कोई लाभ है? उसने कहा मैनू तो कोई लाभ नहीं। जो मैनू कहना चाहता है जे तू मैनू दस देगा ओनू कोई लाभ है? कहता ना जी ओनू भी की लाभ है। जेड़ा वो दसना कहना चाहता सी जे तू मैनू दसेगा तो मैनू कोई लाभ है उसका? कहता ना जी। कहता ना तेनू लाभ ना ओनू लाभ ना मैनू लाभ, फिर वो गल करना की। परंतु फिर भी हरेक पिंड दे विच 5-4 पत्रकार बने रहंदे ने, एक खुंजे तो दूसरे खुंजे तक पिंड दे गल पहुंचानी, चारे पत्तियां च गेड़ा मारे बिना उन्होंने तड़की की चाह स्वाद नहीं लगती, और हरेक गल हरेक पिंड की उन्होंने पल्ले हुंदी है, लोग पत्रकार कहण लग जाते हैं। इस करके ना गल्लां तो बचो, क्योंकि जीवन सार्थक करना है आदमी ने, जीवन दे विच ओ ऊंचाइयां ते पहुंचना है जिथे जाके कोई ऋषि बन जाता है, कोई भक्त बन जाता है, कोई संत बन जाता है। कोई अलग प्रकार तो पैदा होए लोग नहीं सी, उन्होंने इन्हां स्वासां दा ही सदुपयोग करके अपने अंतर जगत दे विच स्थापित किया स्वयं। एक गल हो रहा है, जे किसी नूं ऐ लगता है कि मैं तो धार्मिक हाँ, जे किसी नूं ऐ लगता है तो 2 मिनटां दा प्रयोग कर लियो, सानूं पता लग जू कि तुसी धार्मिक हो या नहीं। सिर्फ 2 मिनट बैठना। करना की है? करना यह है कि तुसी जिड्डा भी मर्जी नेम चकी हो, जो भी थोड़ी ताकत है, जिड्डा भी मर्जी संकल्प कर लियो, ये कहना है भी मैं आने वाले 2 मिनट तक अंदरों मौन हो जाऊंगा, चुप शांत हो जाऊंगा, पूरा ही मेरा तंत्र है। जिमें सागर सुबह सुबह शांत हो जाता है, ऐसे तरह मेरे चित्त दे विच कोई तरंग नहीं पैदा होगी, कोई भाव नहीं पैदा होगा, सिर्फ शरीर श्वास ही लूगा और कोई वार्तालाप नहीं। यकीन मनियो 30 सेकंड तक चुप नहीं रहता अंदरों आदमी दे। 30 सेकंड तुसी अंदर विराजमान नहीं रह सकते अपने, तो धार्मिकता कादी हुई? फिर धार्मिकता का अर्थ है कि मन नू कहता चुप तो शांत हो के एक खुंजे च बैठ जाए गुलामां की तरह, जय हो, और तुसी 2 घंटे अपने च डुबे रहो तो समझ लो कि तुसी अपने स्वामी हो गए।
जे अखा बंद करके सुनू 15 मिनटा तो बाद ऐ लगता भी किते कोई डांगे ना मारे सिर से जे विचार लग जाते आदमी दे किते मैं अखा बंद करके ऊँ बैठा होवा तो समझ लो कि तुसी हुण रब नूं बड़ा बना रहे हो या फिर तुसी किसी अलग ही प्रकार नाल जो बेतुक है रब नूं ध्यान करने की कोशिश कर रहे हो। गौशाला जी का आदमी आ गया, वो कहता जी मेरा टाइम हो गया। मां कहता टाइम हो गया भाई? कहता एतबार है जी, अज भजन करने जाना है। 20-25 बंदे जी इकट्ठे होके एक जगह पे भजन करते हैं। मैंने कहा बहुत वधिया गल है जी, कितने यही जी गल है जे यही जी भावना किसी छेदू वधिया की है। मैंने क्या कितना टाइम करते हो? कहना जी बस 35 मिनट। मैंने कहा 35 मिनटा का की हिसाब होया? भजन 35 मिनटा का की हिसाब होया? और सानू कौन दसदे भजन करते नूं कि 35 मिनट हो गए? तो कहना जी टाइम भी सामने हुंदा है, साडी नजर उधर हुंदी है। तुसी देखो इनू भजन कहोगे? एक कोई माई सी 5-7 जवाक तक के अपने पोते पड़ोते नू लैके घरे आ गई। घरे 4 नूहां सी सुख नाल रोटियां पका रही सी। बुढ़ी ने कहा कहती भाई जोत लाती तुसी? वो कहती सब तो छोटी नू कहती बेबे तू ही ला दे, वो थकी हारी आई दी जवाक नू सामना बांदर नू सामने जैसा है। उन्हें पता है कि क्या कहते नपुत्तियां दी जोत भी मैनू फूकनी पऊ। दसे कादे वास्ते रखियां ने? 4 इन्हां दे मां बापा ने कुछ नहीं सिखाया। तुसी जो जोत चाहे 20 ला दे चाहे 50 ला दे, अग लग सकती है घरें किते ना किते, परंतु रब नहीं प्रसन्न होंदा। क्योंकि जोत का अर्थ की है? प्रकाश, उत्सव, खुशी, आनंद। जोत का अर्थ की है? जोत का अर्थ है कि भगवान मैं सानू ये प्रकाश अर्पण करदा, ये प्रति उत्तर दे विच मेरे जीवन च प्रकाश आ जाए, समझ आ जाए। बस जे थोड़े अंदर लगन नहीं है, उत्सव नहीं है, उसनू करन दी खुशी नहीं है, तुसी ओदे विच खो नहीं जाते करते करते, तब फिर तुसी सिर्फ डांगा तो बचन दे मारे जोत ला रहे हो जाता। क्योंकि यह लगता भी जे जोत ना लाई तो करे भूत प्रेत आ जाएंगे, फलाना तिगड़ा ये वो। तुसी अलग ही कारण ने जिन्हां दे कारण जोत लगा रहे हो, जो असली कारण है वो तुसी जानते भी नहीं है। इस करके आदमी कर सब कुछ रहा है, परंतु ओदा कीमिया, ओदा विज्ञान की है, ओदे ऊपर वो ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे करके ही वो सारे कुछ करते हुए भी असफल रह जाते हैं। आई समझो। आओ आप भगवान के नाम दे एक संकीर्तन कहिए। उस तो बाद फिर रही हुई कथा जो शिव महापुराण जी की बहुत प्रेम प्यारी कथा है, ध्यान पूर्वक आप सुनियो। गोविंद नाम तेरा, गोपाल नाम तेरा, रसना से जिसने गाया जी।